पर आपकी नजर होनी चाहिए। बाजार की शुरुआत आपके स्क्रीन पर 24,544 के स्तर पर 52 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी खुलता हुआ 52,600 के लेवल्स के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी में 72 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बेहतर शुरुआत दिखाते हुए सेंसेक्स 80,000 के पार खुलने में कामयाब 80,462 के स्तर पर इस वक्त कामकाज देख पाएंगे आप। वहीं एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अगर देखेंगे 1075 एडवांसेस के ठीक सामने 574 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप में हम देख रहे हैं करीब 150 अंकों की कमजोरी है और स्मॉल कैप में भी कंसर्न्स के साथ ही कामकाज खुलता हुआ लेकिन साथ साथ मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचयूएल, टाटा मोटर्स, टीसीएस जैसे काउंटर्स हैं जो कि बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, डिविज लैबोरेटरीज, रिलायंस जैसे काउंटर्स हैं जहां से इस वक्त बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। भारतीय एयरटेल में करीब 6 करोड़ शेयरों के सौदे होते हुए दिखे हैं। इसका जिक्र हमने किया था। लार्ज ट्रेड वैल्यू है ये 1,652 करोड़ के ब्लॉक्स होते हुए भारतीय एयरटेल में और एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5-3% के डाउन ट्रेंड इस वक्त 1.2% इक्विटी का सौदा होता हुआ दिखा है। भारतीय एयरटेल का स्टॉक प्राइस फोकस रेडार में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्क्रीन पर लेकर आए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगती हुई उसके ठीक बाद हो सकता है कि ड्यूरिंग द सेशन एक इम्पैक्ट आता हुआ जरूर दिखे। 3.5% की तेजी के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक इस वक्त खुलता हुआ मजबूती का रुझान यहाँ पर कल्पतरू प्रोजेक्ट्स को भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अच्छे नतीजों का एक्शन दिखा है या नहीं ये समझने की कोशिश करते हैं और रोड एंड इंफ्रा और साथ ही एक्सचेंज एंसिलरी वाले स्टॉक्स भी हैं जो कि लगातार फोकस रेडार पर रहने चाहिए। रिजल्ट बैक्ड एक्शन कल्पतरू फाइनेंस, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पर, वहीं बीएसई लिमिटेड पर, टाइटन जैसे स्टॉक प्राइस पर, सीडीएसएल एक्सचेंज एंसिलरी में हम देख रहे हैं उम्मीदें हैं लेकिन इस वक्त गेंस कुछ खास नहीं नजर आ रहे हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट 6.5% की तेजी दिखाते हुए 1183 के स्तर अच्छे नतीजे का एक्शन है। ट्रेंड के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन नतीजे काफी अच्छे आए और हर पैमाने पर नतीजे बेहतर और कल के सत्र से लेकर आज के सत्र इनफैक्ट पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 7-8% के गेंस ट्रेंड के स्टॉक ने दिखाए। आज के सत्र में भी करीब आधे 1% की तेजी के साथ ही स्टॉक खुलता हुआ। ऑटोमोबाइल स्पेस हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर है। फेस्टिव सीजन के तौर पर सीजनलिटी फैक्टर वहां पर भी देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में टाटा मोटर्स का स्टॉक, हीरो मोटोकॉर्प पर भी नजर होनी चाहिए। मजबूती के साथ खुल रहे हैं ये स्टॉक्स। ऑलमोस्ट 1 से लेकर 1.5% तक की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में आप पाएंगे। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर नजर रखें। एलआईसी नतीजे अच्छे आए थे और अच्छे नतीजों का एक्शन है। 4.25% की तेजी एलआईसी के स्टॉक प्राइस में इस वक्त देखने को मिली है। Q1 अबव एस्टिमेट वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन वीएनबी मार्जिन जिसका हम जिक्र करते हैं सालाना आधार पर करीब 21% की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। 4% की गेंस के साथ एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक 921 के लेवल्स पर खुलता हुआ बढ़िया तेजी है इस वक्त। यूनाइटेड स्पिरिट्स, गोदरेज कंज्यूमर, वारुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम पकड़कर चल रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप की चाल तो फीकी है इंडेक्स वाइज लेकिन स्टॉक वाइज आपको एक्शन काफी मिल जाएंगे। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी के भी नतीजे आए थे। Q1 अबव एस्टिमेट, यहां पर भी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन जो होते हैं वो 32% का इजाफा दिखा रहे थे सालाना आधार पर और स्टॉक में रिजल्ट बैक्ड एक्शन एब्सोल्युटली नजर आ रहा है। करीब 3.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक भी ट्रेंड करता हुआ। सो ईटी नाउ स्वदेश जो स्टॉक्स आपके सामने रखता है वहां पर इंपैक्ट जिस तरह का हम बता रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छी शुरुआत, एमएफएसएल अच्छी शुरुआत, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स में बढ़िया मजबूती। ट्रेंड जो है वो बनता हुआ क्लियरली ट्रेंड को ऑब्जर्व सबसे पहले आपके लिए हम करते हैं और लेकर आते हैं ताकि बाजार खुलने के साथ साथ बाजार की पूरी तस्वीर और सही और सटीक राय आपको मिलती रहे। क्विकली स्मॉल कैप का खेमा भी देख लेते हैं और स्मॉल कैप स्पेस में भी न्यूज़ फ्लोज के चलते एक्शन जो नजर आ रहे वही है। इंडेक्स वाइज कोई खास बड़ा मूव नहीं लेकिन त्रिवेणी टर्बाइन के स्टॉक को देखें 2.5% की तेजी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एमजीएल, आईजीएल, महानगर गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पर भी नजर रखिएगा। यहां पर भी अच्छा खासा एक्शन। हाउसिंग फाइनेंस वाले स्टॉक्स में भी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस तेजी के साथ खुलता हुआ। एनएसई इंडिसेस ट्रैकर आपके स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं और साथ साथ सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी आपको बताते हैं। सेक्टर वाइज बाजार की तस्वीर आज कैसी नजर आ रही है। मीडिया, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, ऑटो, एनर्जी, पीएसयू बैंक, इन दिस ऑर्डर ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही इसके विपरीत मेटल
फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मिड सेलेक्ट और आईटी अगेन इन दिस ऑर्डर बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। सो क्लियरली बटा हुआ कामकाज बाजार का आज सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। ओपनिंग का खिलाड़ी टाइटन भी मान सकते हैं, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स भी मान सकते हैं, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को तो ही मानी है। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगती हुई और उसका इम्पैक्ट इस वक्त बाजार की जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी ही शुरुआत हुई है। इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं रेंज बाउंड कामकाज है, लेकिन स्टॉक वाइज मूव्स काफी सारे हैं जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं इस शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं। जीआईसीआरई को ओपनिंग का खिलाड़ी मान रहे हैं हम, मजबूती के साथ करीब 5-6% की तेजी, 399 के स्तर। यहाँ पर श्नाइडर पर भी फोकस होना चाहिए। यहाँ पर फिसड्डी आज के सत्र का जो है श्नाइडर इलेक्ट्रिक का स्टॉक है, बिकवाली का दबाव इस स्टॉक में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5% की गिरावट। तो जीआईसीआरई आज का ओपनिंग का खिलाड़ी और ओपनिंग का फिसड्डी श्नाइडर इलेक्ट्रिक का स्टॉक। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनके रेडार पर क्या कुछ है।